आइए देखें, हमने आपको जो चीजें बताई वास्तव में आपके 7 महाद्वीप और 5 महासागर जो आपने वहां देख रखा था उसी को आप एक्चुअल मैप में देखेंगे कि वास्तव में आपके 7 महाद्वीप और 5 महासागर कैसे हैं। जब उन 7 महाद्वीपों की बात करते हैं तो आपको एक महाद्वीप, मैंने कहा यूरेशिया से कौन टूटेगा, ये आपका यूरेशिया है। इस यूरेशिया से, ये आपका टोटल यूरेशिया है, इसी यूरेशिया से आपका नॉर्थ अमेरिका टूटता है जिसका प्रवाह अपने से पश्चिम होता है। तब आपने देखा कि वास्तव में निर्माण किसका हुआ, ये आपका एक नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप बना। मैंने कहा कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी, 7 है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप है, ये आप देखते हैं ये आपको अफ्रीका महाद्वीप मिल जाता है और ये आपको यूरेशिया मिल जाता है। देखिए जो ये यूरेशिया है, इस ये टोटल, ये आपको यहाँ से ये पूरा का पूरा स्थिति जो दिखती है, ये आपको पूरी की पूरी स्थिति सॉरी, ये आपको पूरी की पूरी स्थिति जो दिख जाती है, ये आपका टोटल आपका यूरेशिया है। यानी इसी यूरेशिया को दो भागों में बांटा गया, एक यूरोप है, एक आपका एशिया, और ये आपको मिल जाता है ये आपका ऑस्ट्रेलिया। यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है ये ऑस्ट्रेलिया। तब आपने देखा कि अभी तक जो आपका यूरोप और एशिया, देखिए यही यूरेशिया को दो भागों में, यही यूरेशिया टूट जाता है, एक यूरोप बन जाता है, एक एशिया बन जाता है। तब उस स्थिति में आप देखेंगे तो एक आपको नॉर्थ अमेरिका मिला, एक साउथ अमेरिका मिला। मैंने कहा यही यूरेशिया क्या होता है, यही यूरेशिया अब दो भागों में टूट जाएगा। जब यही यूरेशिया अब दो भागों में टूटेगा तो वास्तव में इसकी स्थिति होती है, एक यूरोप बनता है, एक यूरोप बनता है, ये आपका यूरोप होता है, और एक आपका एशिया बनता है। देखिए एक यूरोप बना और एक एशिया बना। तब आपने देखा एक ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, दूसरा यूरोप, तीसरा एशिया, चौथा अफ्रीका, पांचवा ऑस्ट्रेलिया, छठा आपका दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका। सबसे लास्ट में कौन मिलता है, अंटार्कटिका। देखिए जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका को महाद्वीप और महासागर दोनों की संज्ञा दी गई है, और इसीलिए आपसे पूछा आता है महाद्वीप और महासागर की संज्ञा उसे क्यों दी गई है। उसे महाद्वीप और महासागर की संज्ञा देने का मूल मतलब यही था कि वास्तव में कहा जाता है कि चूंकि दक्षिण में है और टेम्परेचर बहुत मिनिमम होने के कारण यहाँ टोटल बर्फ जमी होती है। बर्फ जमे, जब तक इसमें बर्फ जमी होती है तब तक इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और जब बर्फ पिघलने लगती है, चूंकि यही पामर प्रायद्वीप का एक भाग है, जब वो बर्फ पिघलने लगती है तो बर्फ पिघलने के कारण कहा जाता है कुछ जलीय भाग बन जाता है, और जब जलीय भाग बनता है तो हम आप उसी को क्या कहते हैं, तब हम आप उसी को महासागर कहते हैं। इसीलिए आपसे पूछा जाता है किसे महाद्वीप और महासागर दोनों की संज्ञा दी गई है। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जिसे महाद्वीप और महासागर दोनों की संज्ञा दी गई है। इसी अंटार्कटिका को हम आप क्या कहते हैं, इसी अंटार्कटिका को हम आप श्वेत महाद्वीप कहते हैं। अब हम आप देखेंगे, थोड़ा सा आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। आपको बिल्कुल ऐसे ही पता चल रहा होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। जब हम आप देखते हैं कि वास्तव में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े महाद्वीप की बात करते हैं तो हमें आपको कौन मिलता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया मिलता है, यानी प्रथम नंबर का महाद्वीप कौन है, एशिया है। जब द्वितीय नंबर के महाद्वीप की बात करते हैं तो द्वितीय नंबर का महाद्वीप हमें आपको कौन मिलता है, अफ्रीका मिलता है। तृतीय नंबर की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर का महाद्वीप कौन मिल जाता है, नॉर्थ अमेरिका मिल जाता है। और चौथे नंबर का महाद्वीप जो मिलता है वो साउथ अमेरिका मिलता है। पांचवें नंबर पर जो मिलता है वो हमें आपको अंटार्कटिका मिलता है, और छठे नंबर का आपको यूरोप मिल जाता है। सबसे छोटा कौन मिलता है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया मिलता है। देखिए मैंने आपको बताया कुल महाद्वीपों की संख्या, कुल महाद्वीप आपके 7 हैं। जब कुल महाद्वीप 7 हैं तो आपने क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम देखा, आपसे क्रम भी पूछा था, क्षेत्रफल के आधार पर इनका क्रम बताइए। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं तीनों में आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि वास्तव में कौन किसके बाद है, कौन 5वें नंबर का है, कौन छठे नंबर का है, कौन 7वें नंबर का है। अगर 5वां, 6वां, 7वां दिया, या तो आपसे सीधा पूछेगा निम्न में से कौन ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है, निम्न में से कौन ऑस्ट्रेलिया से छोटा है। तो ऑस्ट्रेलिया से छोटा फिलहाल में तो कोई भी नहीं है। तब या तो पूछेगा निम्न में से यूरोप से कौन बड़ा है और यूरोप से कौन छोटा है। तब आपने देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर का महाद्वीप एशिया, सेकंड नंबर पे जब हमने आपको बताया अफ्रीका, थर्ड नंबर पे आपने देखा नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पर हमने आपको साउथ अमेरिका बताया, फिफ्थ नंबर पर आपने देखा आपको अंटार्कटिका मिला, सिक्स्थ नंबर पर आपको यूरोप मिल गया, और सेवेंथ नंबर पर हमने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया। ये तो आपके महाद्वीप थे, जो 7 महाद्वीप। अब देखिए मैंने कहा कि वास्तव में ये जब महाद्वीपों का विखंडन होगा, यानी इस स्थलीय भागों का विखंडन होगा, तो इनके बीच में कोई और थर्ड पर्सन नहीं आता है। वास्तव में जो इनके सबसे निकट उपस्थित होता है, निकट उपस्थित वाला ही आएगा। यानी जब ये स्थल वाला भाग टूटेगा तो जो उपस्थित होगा वही इसके अंदर भरेगा। तो उपस्थित कौन होता है,
पेंजिया के पास आपने पैंथालासा देखा था यानी जल देखा था, तो यहाँ वास्तव में इसके बीच में आएगा कौन, वो जल आएगा। तो आप देखेंगे वास्तव में जो आपको 7 महासागर मिले थे, वास्तव में आप इन 7 महासागरों को देखेंगे। आइए देखते हैं महासागर। देखिए जब हम आप महासागरों की बात करते हैं तो हमें आपको क्या मिलता है, यही आप देखेंगे। आप अपने बात देखिए, हम जानते हैं, ये बात हम भी स्पष्ट रूप से जानते हैं और आप भी स्पष्ट रूप से जानते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर विद्यार्थी हैं, वास्तव में आप में सच में विद्यार्थी के लक्षण है और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ जैसा एग्जाम दे रहे हैं, यूपीपीसीएस जैसा एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी जैसा एग्जाम दे रहे हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये वास्तव में मैप होना आपके यहाँ लिए अनिवार्य शर्त है। क्योंकि आप मैप नहीं है तो किस बात के आप विद्यार्थी, और कैसा आप कैसे कह सकते हैं कि आप अधिकारी हैं और कैसे कंप्यूटर हैं, कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप पहले मैप लाइए, जो चीजें आप इस पर देख रहे हैं तो आप इसको लगे कि वास्तव में आप अपने मैप में देख पाए। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये वास्तव में इतने ही साधन उपलब्ध कराती है जिससे से आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं है कि वास्तव में ये आपको घोर कर पिलाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको खुद ही देखना है, या मात्र आपके लिए गाइडलाइन है, जो चीजें आपको स्पष्ट रूप से थोड़ा बहुत बता दिया जाए जिससे आपको अंगुली पकड़ाई जाए तो आप खुद बाकी कह सकते हैं आगे बढ़ सके। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरे रास्ते पर आपको चलाया जाएगा, आपको बस केवल और केवल एक प्रयास किया जा रहा है कि वास्तव में आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आप चीजों की थोड़ी सी जानकारी हो जाए, जानकारी होने के साथ साथ आप उस चीजों से खुद लगभग रूबरू हो। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये कहा जा रहा है कि मैप में कोई दिखा रहा है तो आप उसी के भरोसे बैठ जाए, बिल्कुल आपको अपने लिए खुद काम करना होगा। इसीलिए आप अपने पास मैप रखें और उम्मीद कर सकते हैं सभी बच्चे चूंकि कंपटीशन की तैयारी करने आए हैं तो आपके पास मैप होगा, और नहीं होगा तो लाइए। देखिए यहाँ आप देखेंगे, आप अपने मैप में भी देखेंगे, चूंकि यहाँ स्पष्ट रूप से आपको सारे लिखे हुए नहीं मिलेंगे, और आप अपने मैप में देखेंगे तो ये आपको मिलेगा क्या, आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो है, यहाँ देखिए आर्कटिक ओशियन लिखा है, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, जो ये आसमानी आसमानी सा भाग मिल रहा है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये पूरा का पूरा आपका आर्कटिक महासागर है। इसकी बात करते हैं, यानी यूरोप और कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच कहते हैं, तो ये आपको अटलांटिक महासागर है, ये देखिए लिखा हुआ है, जिसे हम आप क्या कहेंगे, अटलांटिक महासागर। उसके बाद आपको मैंने बताया कि वास्तव में अभी पिछली क्लास में बता के आए, ये नॉर्थ अमेरिका और ये आप एशिया और ये आपका दक्षिण अमेरिका और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, इनके तरफ आपको कौन महासागर मिलेगा, ये आपको प्रशांत महासागर मिलेगा। ये टोटल आपको प्रशांत महासागर मिलता है। तो आप देखते हैं इससे प्रशांत महासागर की टोटल सीमा लगती है। और हमने कहा कि वास्तव में अफ्रीका, एशिया और आपका अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, यहीं आप देखेंगे कौन मिल जाता है, ये आपको हिंद महासागर मिल जाता है। और सबसे लास्ट में आपने देखा कि ये आपको मैंने बताया जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका को महाद्वीप और महासागर दोनों की संज्ञा दी गई है। तब आपने देखा, आपको बताया गया कि वास्तव में सबसे उत्तर में आपने देखा, तो आपको सबसे उत्तर में क्या मिला, आपने देखा, एक सेकंड मुझे ये बता रहे हैं, देखिए मैंने आपको बताया सबसे उत्तर में आपको कौन सा महासागर मिलेगा, मैंने आपको बताया सबसे उत्तर की बात देखेंगे तो सबसे उत्तर में आपको आर्कटिक महासागर मिल जाएगा। जबकि आपने देखा आपको पश्चिम में कौन सा महासागर मिल जाएगा, ये आपको प्रशांत महासागर मिल जाएगा, और यहाँ भी आपको प्रशांत महासागर मिल जाएगा। जबकि सबसे दक्षिण में देखा तो आपको अंटार्कटिका मिल गया, और आपने इनके मध्य में देखा तो ये आपको कौन मिल गया, अटलांटिक महासागर मिल गया। और ये आपने देखा आपको ये आपने देखा ये आपको कौन मिल गया, हिंद महासागर। आपने देखा कुल महाद्वीप आपके पास 7 और महासागर आपके पास कितने मिल गए, आपको महासागर आपके 5 मिल गए। देखिए अब वास्तव में आपसे कोई भी एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि वास्तव में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से किन किन महासागरों की सीमा लगती है, यानी आप महाद्वीप कब कहते हैं, आप महाद्वीप तभी कहते हैं चारों तरफ से जल से घिरे हुए बड़े भूखंड को, बड़े स्थल खंड को आप क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। तब आप कैसे बताएंगे कि वास्तव में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप किससे घिरा हुआ है, ऑप्शन देता है, आप मैप में देखते हैं तो चीजें आपकी क्लियर हो जाती है। सबसे उत्तर में देखा आर्कटिक महासागर है, आपने इसके पूरब में देखा तो आपको मिल गया अटलांटिक महासागर, आपने इसके पश्चिम में देखा आपको कौन मिल गया, इसके पश्चिम में देखा तो आपने प्रशांत महासागर, यानी यह उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूरब में अटलांटिक महासागर से और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। जब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप भी आपको उत्तर और पूरब में मिल जाएगा अटलांटिक महासागर से, जबकि पश्चिम में आपके प्रशांत महासागर से, और दक्षिण में आप बताएंगे दक्षिणी महासागर या कह सकते हैं आपके अंटार्कटिक महासागर। यानी आप पूरे महाद्वीप को ऐसे देखेंगे जैसे हमने इसको बताया, आपका टोटल क्लियर हो जाएगा किसकी सीमा किससे लग रही है किससे नहीं। देखिए अब चूंकि
हमें आपको करंट पढ़ाना था, तो उस हिसाब से हमें देखिए उस हिसाब से हमें आपको देश से परिचित कराना था। जब उस हिसाब से हमें आपको देश से परिचित कराना था, तब आप देखेंगे कि वास्तव में कौन कौन से देश हैं किसके अंतर्गत। देखिए एक दिन में आप पूरे विश्व के देश ना देख सकते हैं और ना ही याद कर सकते हैं। आपको देश और राजधानी सारी क्लियर होनी चाहिए। हम बोलते जाएंगे और आपको याद होता जाएगा, प्लस आप अपने मैप में जाकर देख लेंगे। तो आप अपने मैप को लेकर बैठिए कि जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप अपने मैप में देख पाए और क्लियरली आपको समझ में आ पाए। तो मुझे चूंकि करंट बताना है, इसलिए हमें आपको देश और राजधानी इसकी क्लियर करा देनी है। तो आपको सारी चीजें एक्चुअल में आने लगेंगी, क्योंकि या तो पढ़ो मत, या तो जो पढ़ो सो सॉलिड पढ़ो। ऐसा नहीं कि मतलब मोबाइल लगा के रख दिया है और कहीं रख दिया है, अपने रजाई में बैठ के सो रहे हो और सोच रहे हो सामने वाला घोल के पिलाएगा, और जब तुम खुद अपने लिए नहीं करना चाहेगा तो दूसरे को क्या पड़ी है कि वो तुमको घोल के पिलाएगा। दूसरे को उतना ही पढ़िए जितनी लगता है कि हाँ आपको आपका मार्गदर्शन कर सके। आपको घोल के कोई नहीं पिला सकता, इसीलिए आपको खुद काम करने की आवश्यकता है। आप काम करिए थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि रजाई में सो के देख रहे हैं कि आपको लग रहा है मोबाइल से देखने से सारे देश आपके क्लियर हो जाएंगे नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा काफी लंबे टाइम तक उसको देखेंगे तब जाकर क्लियर होगा। लेकिन आप अपने मैप को खोलकर देख लेते हैं तो बहुत जल्दी उस काम को तुरंत आप क्लियर कर लेंगे। या तो काम मत करिए, ये जो काम करिए उसको मन लगाकर करिए, तुरंत खत्म करके उसको हटाइए। तो आप थोड़ा सा सॉलिड तरीके से पढ़ेंगे, सॉलिड तरीके से देखेंगे। मैप लेकर बैठिए, हम आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ा रहे हैं। आप अपने मैप को खोलिए, एटलस को खोलिए। उस एटलस में आपको नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप दिया हुआ है। एक मैपिंग को जब हम पढ़ते हैं तो उस मैपिंग की उसकी दो मैपिंग दी गई होगी, एक फिजिकल दिया होता है, एक पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में जो हम आप निर्मित किए होते हैं यानी राजनीतिक भूगोल कहते हैं। जो राजनीतिक भूगोल होता है उसमें देश, राजधानी, उसके शहर दिए होते हैं। जबकि जो भौतिक भूगोल यानी जो प्राकृतिक भूगोल होगा, उस प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत जो प्रकृति ने बनाया, पर्वत, पठार, नदी, झील, मरुस्थल, मैदान इत्यादि। तो हमें अभी आपको पर्वत, पठार, नदी, झील, मरुस्थल, मैदान इत्यादि कुछ देखना नहीं है। फिलहाल में आपको केवल और केवल देश और राजधानी देखनी है। इसीलिए आप केवल और केवल अपनी पॉलिटिकल मैप देखिए और खोलकर देखिए। जो देश और राजधानी आपको बताते जा रहे हैं, आप देश और राजधानी को देखते जाइए। देखिए चूंकि आपको यही सर्वप्रथम हमें आपको यही दिख गया, तो हम इसी को दिखाते चलते हैं। जैसे जैसे है क्रम से उसी तरीके से क्रम से हम देखते चलेंगे। जबकि आपने क्षेत्रफल के आधार पर देखा है कि सबसे बड़ा आपको कौन मिल जाता है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप जो मिलता है वो एशिया मिलता है। तो हम एशिया के भी पास आएंगे, बिल्कुल क्रम से देखते चलेंगे, सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। देखिए ये आप देखते हैं, ये आपको हमने ये देख रहे हैं आपको बिल्कुल, ये देखिए ये आपकी बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की स्थिति बनी हुई है। ये आप जो आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है कुछ इस तरीके से, देखिए ये आपकी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप बनी हुई है। ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप बना हुआ है, इस नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। हम अब नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत जो जो देश आते हैं उन देशों को देखेंगे। जब हम आप देशों को देखेंगे तो वास्तव में ये आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको विभाजन मिलता है। तो वास्तव में इस देश का नाम क्या है, ये देखिए लिखा हुआ है कनाडा। ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 29 मिलती है, कुल देशों की संख्या 29 मिलती है। तो यह देश आपको मिलता है कनाडा, जिसकी कनाडा की राजधानी आपकी क्या होती है, ओटावा। यही आप देखेंगे अपने मैप में, तो कनाडा की राजधानी ओटावा यही आपको बिल्कुल दी हुई है। आप अपने मैप में एटलस खोलकर देखेंगे, सेम इसी लोकेशन पर कनाडा की राजधानी ओटावा दी हुई है। यह आपको देखने को मिलता है। उसी के जस्ट नीचे आपको एक देश मिलेगा, उसका नाम होगा यूएसए, यानी जिसे आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं, यूएसए। इसकी राजधानी आपको यही मिल जाएगी, वाशिंगटन डीसी। क्या मिल जाएगी, वाशिंगटन डीसी। उसी के जस्ट नीचे आते हैं तो आप देखते हैं एक देश मिलता है आपको मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी आपको यही मिल जाएगी, मैक्सिको सिटी। अब देखिए ये आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप मिलता है। तो कुछ देश ऐसे हैं जो यहाँ मैक्सिको यही खत्म होता है, ये मैक्सिको बिल्कुल यहाँ खत्म हो गया। तो मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में कुछ ऐसे देश मिलते हैं जिसे हम आप क्या कहते हैं, जिसे हम आप मध्य अमेरिका के देश कहते हैं। तब मध्य अमेरिका के अंतर्गत आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो जो देखिए मध्य अमेरिका है, उस मध्य अमेरिका में कौन आएगा, आपका ग्वाटेमाला आता है, बेलीज आता है, एल सल्वाडोर आता है, हांडुरस आता है, निकारागुआ आता है, कोस्टारिका आता है, पनामा आता है। मैंने कहा कौन कौन आता है, आप देखेंगे यही आपको ग्वाटेमाला मिलेगा, बेलीज मिलेगा, आपको यही एल सल्वाडोर मिलेगा,
आपको हांडुरस मिलेगा, निकारागुआ मिलेगा, कोस्टारिका मिलेगा, पनामा मिलेगा। आपका काम क्या होगा, आप अपने मैप में देखकर पढ़ेंगे। देखिए चूंकि जब आप यहाँ देखते हैं तो आपको देश जो मिले, आपको इन देशों की राजधानी सबकी याद करनी पड़ेगी। मैं एक बार क्रम से केवल और केवल कनाडा की, यूएसए की, मैक्सिको की और मध्य अमेरिका के देश की बोलूंगी, आप सुनेगा। मैंने कहा कि जो आपका कनाडा है, कनाडा की राजधानी ओटावा, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। जबकि आप देखते हैं जो ग्वाटेमाला है, उस ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी, बेलीज की राजधानी बिल्मोपान, आप देखेंगे वही एल सल्वाडोर, उसकी राजधानी सान सल्वाडोर, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ, और आपको वही हांडुरस, उसकी राजधानी टेगुसगल्पा, कोस्टारिका की राजधानी सान जोस, पनामा की राजधानी पनामा सिटी। यह चीजें आपको अपने मैप में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखेगी, अगर देखना चाहेंगे तो। नहीं देखना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं दिखना है। चले आगे। देखिए ये तो आपके देश और राजधानी रहे। यही आपको देखिए जैसे क्या होता है, बस नॉर्मल 1 मिनट, एक चीज देखिएगा, देखिए एक चीज आप देखिएगा, जैसे देखिए ये देखिए ये आपका ग्लोब है। तो इस ग्लोब में आप देखेंगे क्या होता है कि एक आपको, चूंकि हमें आपको समझने के लिए एक अक्षांश रेखा बनाएगी, एक देशांतर रेखा बनाएगी। ये आपकी ये देशांतर रेखा होती है। ये देशांतर रेखा यानी जो ईस्ट और वेस्ट में, ईस्ट टू वेस्ट हमको डिनोट करती है, वो हमारी देशांतर रेखा होती है। अक्षांश रेखा जो होती है वो कौन सी होती है, जो नॉर्थ और साउथ डिनोट करती है। हालांकि हम आपको अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा बताने के लिए ये चीज नहीं बता रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में आप कब किसको पूरब कहते हैं और कब किसको पश्चिम कहेंगे। आप कब किसको पश्चिम कहते हैं और कब किसको पूरब कहते हैं, आपको नहीं पता है तो बस इतनी बात ध्यान से समझिएगा। एक मैप में देखेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। हम जो भी देशांतर, यानी एक तरीके से ये मूल बिंदु होता है। जो मूल बिंदु होता है उस मूल बिंदु के राइट चलते हैं तो प्लस, और उस मूल बिंदु के लेफ्ट चलते हैं, लेफ्ट चलते हैं तो माइनस। आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो आपके राइट होगा वो आपका ईस्ट होगा, यानी पूरब होगा। अगर आपको कभी भूल जाए कौन पूरब है कौन पश्चिम है, क्योंकि हमें बार बार पूरब पश्चिम बोलना पड़ेगा, तो जो राइट है वो आपका पूरब होगा और जो लेफ्ट है वो आपका पश्चिम होगा। अब चूंकि हमें वहाँ एक चीज बतानी थी, इसीलिए हमें आपको ये चीज बतानी पड़ी कि वास्तव में पूरब और पश्चिम हम कैसे कहेंगे। देखिए अब क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि ये आपने देखा ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप कुछ इस तरीके से आपको मिला। ये जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप कुछ इस तरीके से मिला, ये यहाँ से 0 डिग्री ऐसे देशांतर रेखा है। यह जो देशांतर रेखा है इसके इधर चलेंगे तो ईस्ट, यानी ये क्या है उसके राइट वाला ईस्ट, और इधर चलेंगे तो वेस्ट। जब इधर चलेंगे वेस्ट, तब ऐसी स्थिति में हम आप देखेंगे कि वास्तव में कौन कौन से देश किस किस स्थिति और किस किस पोजीशन में है, यानी कौन पश्चिम में है कौन पूरब में है, इनके पास कौन से सागर है, कौन से महासागर है, कौन सी खाड़ी है। इतनी चीजें हमें देखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह लोकेशन क्लियर हो गया होगा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लोकेशन क्या है।